नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज विघ्नहर्ता गणेश जी का एक तंत्र प्रयोग साबर मंत्र के साथ देने जा रहा हूं। अत्यंत प्रभावशाली है और शीघ्र ही आपके कार्यों को बनाता है। और वैसे भी गणपति जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। यदि आपके कार्यों में बार बार लगातार विघ्न आते हैं, कार्य रुक जाते हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं, या लंबे समय से कोई कार्य अटका हुआ है, बन नहीं पा रहा है, समस्या चाहे किसी प्रकार की हो, यह तंत्र प्रयोग पहली ही बार में आपको असर दिखाता है। अत्यंत प्रभावशाली यह तंत्र प्रयोग है। गोमती चक्र के साथ यह प्रयोग आपको संपन्न करना है और साथ ही साबर मंत्र का प्रयोग होगा। साबर मंत्र अपने आप में सिद्ध होते हैं, चैतन्य होते हैं और पूर्ण होते हैं। इसलिए संशय तो लेश मात्र भी नहीं है कि तंत्र के साथ जब साबर मंत्र का प्रयोग होगा तो निश्चित ही कारगर होगा। क्योंकि अनेकों बार चर्चा करते हुए बताता हूं कि तंत्र एक प्रकार से अंग्रेजी दवा की तरह काम करता है जो शीघ्रता से लाभ देता है। और साबर मंत्र निश्चित तौर पर इस कलिकाल में पूर्ण समर्थ हैं, सिद्ध हैं और हर कार्य के लिए उपयोगी है। और इस विषय के लिए भी अनेकों बार मैं संत गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई का वर्णन करता हूं कि अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। साबर मंत्रों के विषय में संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि साबर मंत्र भले ही अनमेल बेमेल लगते हों, शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ निकल करके ना आए, परंतु फिर भी भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप निश्चित ही प्रभावशाली हैं और शीघ्र सफलता देते हैं और लाभ देते हैं। आज का ये मंत्र प्रयोग निश्चित ही लाभकारी है। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। किस प्रकार की सामग्री के साथ हम इस मंत्र प्रयोग को करेंगे। प्रिय दर्शकों, साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ में 5 गोमती चक्कर लेने हैं और इसके साथ साथ दुर्वा दल, दूब जिसे कहते हैं, वो आपको लेनी है। इस सामग्री के साथ ही आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। यदि बात करें दीपक की, तो घी का अथवा तिल तेल का दोनों ही दीपक प्रयोग हो सकते हैं, परंतु श्रेष्ठतम होगा यदि गाय का शुद्ध देसी घी आप प्रयोग करते हैं। बात करें भोग नैवेद्य की, तो भगवान गणेश को लड्डू, मोदक बहुत अधिक प्रिय है, तो बेसन के लड्डू रख सकते हैं या फिर मोदक का भोग लगा सकते हैं। यदि आपके यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, आप बना सकते हैं। यदि साधना काल में आप पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो श्रेष्ठतम होगा, अन्यथा नीले और काले रंग के वस्त्र छोड़ करके किसी भी प्रकार के स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप ये साधना, ये प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। और इस प्रयोग में गणपति के साथ मां पार्वती और रिद्धि सिद्धि भी चलती है, तो संशय तो लेश मात्र भी मत रखना कि यह प्रयोग सफल नहीं होगा। निश्चित तौर पर यह सफल होता है। जरूर तो होगी पूर्ण श्रद्धा विश्वास की। मां भगवती पार्वती पर, गणपति पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए इस प्रयोग को कीजिए और फिर देखिए कि किस प्रकार से आपके रुके हुए कार्य चल पड़ते हैं, बंधे हुए काम खुल जाते हैं। चलिए अब जानते हैं किस दिन से और किस प्रकार इस प्रयोग को संपन्न करना है। गणपति जी के लिए बुधवार का दिन सर्वोत्तम होता है। शुक्ल पक्ष के बुधवार से, जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हो या सिद्धि योग बन रहा हो, पूर्व में सिद्धि योग किस प्रकार देखें, इस विषय पर मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। उसके अनुसार आप सिद्धि योग का चयन कर सकते हैं। तो जिस दिन सिद्धि योग बनता हो उस दिन इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। इस प्रयोग के लिए सबसे पहले 1 मीठा पान, 5 लड्डू, 1 सुपारी, 1 रुपए का सिक्का और 1 जनेऊ हल्दी से रंगी हुई, ये सामग्री किसी गणपति के मंदिर में या फिर भगवान शिव के शिवालय में चले जाइए, वहां पर गणपति मौजूद होते हैं। भगवान गणेश को ये सामग्री अर्पित कीजिए और आज्ञा लीजिए कि आज मैं ये तंत्र प्रयोग, ये साधना करने जा रहा हूं, मुझे सफलता मिल जाए। इतना निवेदन करके ये भोग सामग्री वहां अर्पित करके आ जाइए और उसके बाद में इस साधना को आपको संपन्न करना है। साधना का समय रात्रि काल श्रेष्ठतम होगा, परंतु ये साधना, ये प्रयोग आप प्रातःकाल भी संपन्न कर सकते हैं। इस प्रयोग के लिए गणपति का मंदिर, शिवालय और घर तीनों ही स्थान उपयुक्त है, जहां पर आपकी व्यवस्था बन जाए। श्रेष्ठतम तो यही होगा कि शिवालय में या गणपति के मंदिर में इस प्रयोग को आप संपन्न करें, अन्यथा घर में रहकर भी करते हैं तो भी लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। बुधवार के दिन, जिस दिन सिद्धि योग चक्र बन रहा हो, उस दिन प्रातःकाल सुबह 6 बजे से पहले या फिर रात्रि काल 9 बजे के बाद घर में अथवा मंदिर में
उत्तर मुख होकर के ये साधना आपको करनी है। यदि आप घर में करते हैं तो अपने समक्ष किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर एक पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर गणपति जी का विग्रह स्थापित करना है, छोटी सी मूर्ति स्थापित करनी है। मूर्ति यदि धातु के स्थान पर मिट्टी की बनी हुई हो, चीनी मिट्टी की नहीं होनी चाहिए, मिट्टी की मूर्ति हो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, अन्यथा धातु का विग्रह चल सकता है, परंतु प्रयास कीजिएगा मिट्टी की मूर्ति हो। और साथ में आपको रखने हैं 5 गोमती चक्र। पहले इन्हें प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। अब प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्व में मैं दे चुका हूँ। प्रिय दर्शकों, घर में जब मूर्ति पूजा की जाती है, स्थापना की जाती है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, केवल मनोभाव होते हैं, भाव से हमें पूजन करना है। मंदिर में ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पूर्व में कई लोगों ने प्रश्न किया कि जो साबर मंत्र दिए हैं क्या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? कदाचित नहीं। थंबनेल में भी यही लिखा हुआ है कि यंत्र या माला इनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उन मंत्रों से नहीं की जा सकती। घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखी भी नहीं जाती है। और जो गोमती चक्र लेंगे वो प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। प्राण प्रतिष्ठित करते समय भगवान गणेश का आह्वान उन 5 गोमती चक्र में रिद्धि सिद्धि सहित कीजिएगा। इस प्रकार आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। साबर मंत्र में दे चुका हूं, साबर मंत्रों से ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कर सकते हैं। और माला की बात करें तो रुद्राक्ष की माला या हल्दी की माला से आपको जप करना है। जो भी माला लें वह प्राण प्रतिष्ठित कर ले साबर मंत्रों के माध्यम से ही। अब करना क्या है? सबसे पहले सामान्य सा हमेशा की तरह गणपति जी का पूजन कीजिए, भगवान शिव और शक्ति का पूजन कीजिए, गुरु गोरखनाथ जी का पूजन कीजिए और साथ ही साथ भैरव जी का पूजन भी सामान्य रीति से कर लीजिए। गणपति के साथ में रिद्धि सिद्धि का पूजन आपको करना है। जैसे कि बताया, गोमती चक्र में ही उनका आह्वान करना है और उन्हीं का पूजन, गोमती चक्र का पूजन रिद्धि सिद्धि गणपति के रूप में आप कर लीजिए। सामान्य सा ये पंचोपचार रीति से आपको पूजन संपन्न करना है। जो भी सामग्री आपको बताई गई है स्क्रीन के ऊपर, वही सामग्री लेकर के आप पूजन कर लीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, गणपति जी के ओम गंग गणपति नमः का जप करें और साथ ही गुरु मंत्र का। अब यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। और इसीलिए माँ पार्वती के साथ शिव का पूजन भी किया है, ताकि यदि गुरु ना भी हो तो भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हो सके। और इस मंत्र में गणपति के साथ रिद्धि सिद्धि और माँ पार्वती भी चल रहे हैं। जब गणेश मंत्र और गुरु मंत्र करेंगे, उसके साथ ही 11 या 21 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप करना है। पूर्व में कई बार बता चुका हूं कि साबर सिद्धि मंत्र प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में प्रयोग किया जाता है। 11 या 21 बार ही इसका जप करना पर्याप्त होता है, जिससे कि आपकी साधना को बल मिलता है, आपकी साधना शीघ्र सफल होती है, सिद्ध होती है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार पुनः बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़े भांत, सिंगी टोरो बन कहूँ मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल और छोटा सा ये मंत्र है। एक बार इसे किसी सिद्ध योग में ग्रहण काल में दीपावली पर, होली पर जप करके सिद्ध कर लीजिए, अथवा गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है, इस दौरान ही कम से कम में एक माला का जप कर लीजिए और एक ही माला का हवन कर लीजिए। निश्चित ये सिद्ध हो जाएगा सदा सर्वदा के लिए। और फिर आप इसका 11 या 21 बार हर मंत्र की साधना में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप साबर सिद्धि मंत्र, गणपति और गुरु मंत्र का जप कर लेंगे, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है उसका जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: ओम गणपति जहां पठाऊं तहां जाओ, 10 कोस आगे जाओ, 2.5 कोस पीछे जाओ, 10 कोस सज्जे 10 कोस खब्बे, माता की आज्ञा मान, रिद्धि सिद्धि देवी की आन, अगर सगर की जो ना आवे तो माता पार्वती की आन। ओम क्राम फट स्वाहा। ओम गणपति जहां पठाऊं तहां जाओ, 10 कोस आगे जाओ, 2.5 कोस पीछे जाओ, 10 कोस सज्जे 10 कोस खब्बे, माता की आज्ञा मान, रिद्धि सिद्धि देवी की आन, अगर सगर जो ना आवे तो माता पार्वती की आन। ओम क्राम फट स्वाहा। यह मंत्र है। मंत्र को पहले अच्छे से याद कीजिएगा और याद करने के बाद ही साधना में रत होइएगा, साधना को कीजिएगा। इस मंत्र का नित्य प्रति 5 माला का जप करना है और इस प्रकार ये साधना आपकी 21 दिन लगातार चलेगी। आप इस मंत्र का ग्रहण काल, दीपावली, होली आदि पर्व काल में जप करते हैं
तो 11 माला का जप ही पर्याप्त होगा, यथेष्ट होगा। 11 माला का जप करके 1 माला का हवन कर दीजिएगा और ये मंत्र पूर्णतः सिद्ध और चैतन्य आपके लिए हो जाएगा। वैसे ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, परंतु अक्सर बोलता हूँ स्वयं के अनुकूल बनाने के लिए हमें सिद्ध विधान करना होता है। यदि आप अन्य दिनों में करते हैं तो 5 माला नित्य प्रति करते हुए 21 दिन तक आपको ये विधान करना है। बात रही भोग नैवेद्य की, तो अन्य दिनों में गुड़ का नैवेद्य आप अर्पित कर सकते हैं प्रथम दिन, और साधना के अंतिम दिन लड्डू का नैवेद्य या खीर का नैवेद्य अर्पित करना है। अब जानते हैं प्रयोग विधि कि किस प्रकार से कार्य सिद्धि के लिए, कार्यों की विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए इसका प्रयोग करना है। सर्वप्रथम तो जो 5 गोमती चक्र आपने रखे हुए हैं उन्हें पीली सरसों के साथ किसी लाल वस्त्र में बांध करके रख दीजिए। अपने घर में कहीं भी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। और उसके बाद में जब भी कोई कार्य रुका हुआ है, बन नहीं पा रहा है, अटक गया है, उस परिस्थिति में क्या करना है, 21 दूर्वा दल लेने हैं, दूब लेनी है, 21 दूब के तिनके लेने हैं आपको, और उस पर हल्दी लगानी है। और इस मंत्र का जप करते हुए गणपति जी को अर्पित करना है। किसी शिवालय में या गणपति के मंदिर चले जाइएगा और वहां पर गणपति जी का पूजन अर्चन करके 21 दूर्वा दल उन्हें अर्पित कीजिएगा। इस मंत्र के साथ शीघ्रता के साथ कार्य की सिद्धि होती आपको अवश्य दिखाई देगी। और ये प्रयोग ज्यादा से ज्यादा आपको 3 बार करना होगा, अर्थात बहुत ही अटका हुआ रुका हुआ कार्य है तो भी 3 बार के प्रयास से ही ये प्रयोग सफल हो जाएगा। करना किस दिन होगा, वही बुधवार के दिन इस प्रयोग को आपको संपन्न करना होगा। बुधवार प्रातःकाल 10 बजे से पहले आपको मंदिर जाना है और ये प्रयोग संपन्न करना है। साथ में इसी मंत्र से हल्दी से रंगा हुआ एक कच्चा सूत लेना है, 21 गांठ उसमें लगानी है इस मंत्र को बोलते हुए, और उसे अपनी कलाई पर मोले की तरह बांध लीजिएगा। कोई भी कार्य कभी रुकेगा नहीं, हमेशा आपके कार्य बनते चले जाएंगे। अत्यंत सरल और सिद्ध विधान है, करके लाभ अवश्य उठाइए। गणपति महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।